Hello students, welcome back to the online class. This is the second and the last part of the chapter endocrine gland for class 10th and chemical coordination and integration for class 11th. In this part we are going to cover pancreas, pituitary gland, parathyroid gland, pineal gland, testes and ovaries. Okay, so let's start. First of all, pancreas. पैनक्रियाज आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के नीचे आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं. ठीक है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरीके से वर्क करता है. ठीक है, अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो ये इसका सीक्रेशन जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है उसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऐसा अगर ये वर्क करेगा तो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एंडोक्राइन पार्ट, अगर ये एंडोक्राइन जैसे एक्ट करेगा तो इट विल सीक्रेट अ हार्मोन नोन एज इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि सब डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में. विल टॉक इट अबाउट लेटर. ठीक है, तो एज अ इसलिए हम इसे क्या कहते हैं क्योंकि ये दोनों जैसे वर्क करता है, एंडोक्राइन जैसे भी वर्क करता है और एक्सोक्राइन जैसे भी वर्क करता है, इसलिए हम इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो कि पैनक्रियाज जो होता है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है क्योंकि ये एक्सो और एंडो दोनों जैसे वर्क करता है. ओके, इसका जो आपका स्टमक के जस्ट पोस्टीरियर मार्जिन में प्रेजेंट होता है लूप ऑफ डिओडेनम के आसपास में. ठीक है, बात करते हैं हम इनके एंडोक्राइन ग्लैंड की, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के सेल्स को बनाते हैं. पहला सेल होता है आपका अल्फा सेल्स, दूसरा सेल होता है बीटा सेल्स, और थर्ड होता है आपका डेल्टा सेल्स. ओके, तो अल्फा सेल्स जो होते हैं वो आपके ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं. बीटा सेल्स जो होते हैं वो आपके इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो आपके सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं. ओके, सो इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो आपके 3 सेल्स से मिलकर के बने हैं. अल्फा सेल्स विच सीक्रेट्स ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स विच सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, एंड डेल्टा सेल्स विच सीक्रेट सोमैटोस्टेटिन हार्मोन. ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट द, सबसे पहले हम बीटा सेल्स के बारे में देखते हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं. ठीक है ना, बीटा सेल्स क्या होते हैं? इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं. इंसुलिन हार्मोन्स यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. ये क्या किस लिए यूज़ होते हैं? ये आपके कार्बोहाइड्रेट, जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उसको सेल में मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, आप कह सकते हैं ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ब्लड में क्या करता, मेंटेन करता है. ठीक है ना, इट प्रमोट्स यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स. ये आपके बॉडी सेल्स में जितने भी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ब्लड में होल्ड करके रखता है ग्लूकोज के अमाउंट को. ओके, अगर इससे ड्यू टू दिस बीटा सेल्स, ड्यू टू दिस इंसुलिन हार्मोन, देयर आर 2 सच डिफेक्ट्स. अगर इसका सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है देन इट विल बी कॉल्ड एज हाइपर सीक्रेशन, एंड अगर इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है देन इट विल बी नोन एज हाइपो सीक्रेशन. ठीक है, जब इंसुलिन का सीक्रेशन पूरी तरीके से इनसफिशिएंट होता है या लेस होता है तो हम इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? हाइपो सीक्रेशन. ठीक है, और इस डिसऑर्डर के कारण में जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस. ओके, सो व्हेन द सीक्रेशन इज वेरी लेस of insulin or insufficient secretion of insulin, then the disease which is caused by it is called as diabetes mellitus. ठीक है, इसमें क्या होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, क्योंकि सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है ग्लूकोज का, तो जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है, लेवल ऑफ ब्लड शुगर क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है ना, क्योंकि सीक्रेशन जो हो जाता है वो कम होने लगता है, इसलिए ब्लड का जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है. ठीक है, एज वी कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग फूड लेते हैं, वो फूड किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है. ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में जब हम ग्लूकोज को नहीं ले रहे होते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स के एक्चुअली में होता है कि जब फूड को हम जब लेते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है. वो ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ठीक है ना, अब वो ब्लड जो है, वो ग्लूकोज जो है, अगर वो सेल्स उस ब्लड से क्या करते हैं, सेल टू सेल उसको कैप्चर करते हैं. ठीक है, अब ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, पूरी बॉडी में हमारे सेल्स हैं, सेल्स क्या करेंगे, उन ब्लड से ग्लूकोज को लेते हैं. ठीक है ना, अगर सेल्स
ब्लड से ग्लूकोज को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अगर कंडीशन ऐसी आती है कि ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स के थ्रू नहीं लिया जाता है तो क्या होता है, और ग्लूकोज उसी ब्लड में क्या होता है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपके पैनक्रियास क्या है, वो इंसुलिन ग्लूकोज को क्रिएट कर रहे हैं, पर ग्लूकोज जो है वो सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा। तो ब्लड में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। जब ब्लड में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो डिजीज़, आपका जो डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं उसे, हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड में शुगर लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या कहते हैं इसे हम, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ओके, आई रिपीट अगेन, जब ग्लूकोज जो होता है, जो कि पैनक्रियाज आपका बना रहा है इंसुलिन आपके बीटा सेल्स के थ्रू, इंसुलिन हार्मोन जब बन रहा है, इंसुलिन हार्मोन आपके ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करता है, तो क्या करते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है, और सेल्स टू सेल पहुंचाते हैं उसको। पर जब सेल उन्हें लेने से मना कर देता है कि इफ़ दे डोंट वांट दैट ग्लूकोज, अगर उन्हें वो ग्लूकोज नहीं चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज नहीं लेते हैं या ग्लूकोज को वापस कर देते हैं। तो ब्लड में क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है, जैसे सपोज दिस इज़ द ब्लड सेल है ये, एंड दिस इज़ द नॉर्मल सेल, ये ठीक है। ब्लड में क्या है, ब्लड के साथ में ग्लूकोज का अमाउंट ऐड है, ठीक है ना। अब ये ब्लड क्या कर रहा है, इस ग्लूकोज को सेल को दे रहा है, ठीक है ना, पर सेल ने इसको लेने से मना कर दिया, इट डोंट वांट दैट ग्लूकोज, ठीक है ना। तो क्या होगा, ब्लड में अब ग्लूकोज तो आ ही रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ग्लूकोज पास नहीं हो रहा आगे की तरफ है, पर ब्लड के पास में आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसके पास आ रहा है, जा नहीं रहा है उसके पास से ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। ऐसे हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया के कारण में जो डिजीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज़ मेलाइटस। उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ओके, क्लियर। सो ये तो हुआ कि जब शुगर लेवल बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट जब कम हो जाता है, बॉडी के सेल्स में जब ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है, पर ब्लड के पास ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। दूसरा, जब बॉडी के पास में, बॉडी सेल्स के पास में ग्लूकोज का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि हाइपर सीक्रेशन, यानी बॉडी सेल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रीट होने लगता है, तब हम क्या करते हैं, तब सेल्स में क्या है, आपके सेल्स में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज का, अब ये सब ब्लड है आपका, ठीक है ना, ब्लड क्या है, सेल्स को ग्लूकोज ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, ग्लूकोज ट्रांसफ़र कर रहा है। अब इसमें क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया सेल के पास में, बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो गया सेल के पास में, तो उस समय क्या होता है, द लेवल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीजेज इन ब्लड में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर रहा है, पर सेल में क्या कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि क्या कर, सेल जो हो रहा है ब्लड से पूरा ग्लूकोज लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो जितना ग्लूकोज तो ब्लड के पास में आ नहीं रहा है, उतना ग्लूकोज, उससे ज़्यादा अमाउंट में वो ग्लूकोज उससे लिए जा रहा है, तो उसके पास क्या हो गया, ब्लड के पास में ग्लूकोज की कमी होने लग गई, क्योंकि वो सेल जो है उससे सारा ग्लूकोज लेने लग गया, ठीक है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया, वो डाउन होने लग गया, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं इसे हम, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ओके, सो व्हेन जब ब्लड में शुगर का लेवल कम होने लगता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। और जब ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि सेल उसको लेते नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, एंड द डिजीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज़, ठीक है ना। जब डायबिटीज़ आपके, जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हाई डायबिटीज़, जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज लो डायबिटीज़। ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू किस तरीके से हो रहा है ये। ओके, सो नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ठीक है ना। इट कंट्रोल्स ऑल द अदर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज
मास्टर ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, बिल्कुल मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, नियर क्लोज टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसके आसपास में ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड इट इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स। ओके, इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स आपके होते हैं उन सब से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन स्टिमुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ओके, इसका जो आपका सिर्फ पी, आपने मटर के दाने देखे ना, पी शेप्ड, सिर्फ पी सीड के साइज का होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट पी सीड, जितना पी सीड होता है ना उसी को कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ओके, ये जो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट होता है आपका एंटीरियर लोब, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लोब और तीसरा होता है पोस्टीरियर लोब। ओके, तो 3 पार्ट्स इसमें कंसिस्ट करते हैं। एंटीरियर लोब यानी सबसे इनर वाला पार्ट, इंटरमीडिएट लोब मिडिल वाला पार्ट, और पोस्टीरियर लोब जो होता है वो आपका क्या होता है, सबसे बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ओके, हॉर्मोन्स भी सारे तीनों लोब्स में से अलग अलग हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है, ठीक है। इंटीरियर लोब से अलग होगा, आपके मिडिल लोब से अलग सीक्रेशन होता है, पोस्टीरियर लोब से जो होता है वो अलग तरीके से सीक्रेशन होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एंटीरियर लोब की, तो एंटीरियर लोब से जो हमारे हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है वो आपके ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं एंटीरियर लोब से, अगर हम सीक्रेशन की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर लोब, ओके, एंटीरियर लोब से अगर हम बात करें तो पहला हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो डॉर्फिज्म, यानी जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, डॉर्फ्स का रहेगा, इसलिए हम उसे डॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पर्टिकुलर पर्सन की साइज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं जायंटिज्म। क्या कहते हैं उसे हम, जायंटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर कम सीक्रेशन होता है तो डॉर्फिज्म हो जाता है, और अगर ज़्यादा सीक्रेशन होता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, जायंटिज्म, यानी बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है। ओके, सो द सेकेंड हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब के थ्रू होता है वो आपका होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड कौन सा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड अ हार्मोन गोज टू, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से एक हार्मोन मैसेज लेकर के पहुंचता है थायराइड ग्लैंड के पास में, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए, ये स्टिमुलेट करने के लिए कि नाउ यू स्टार्ट द सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अदरवाइज थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं सीक्रेशन करेगा जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कमांड नहीं करता है। ओके, द थर्ड हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब इज कॉल्ड एज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो आपने एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन जो पढ़ा था ना, उसमें क्या था, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सेंड करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास में कि वो उनसे बोले कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के हार्मोन्स का सीक्रेशन स्टार्ट कर दें। ओके, द नेक्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्या है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, जो फोर्थ हार्मोन होता है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फॉलिकुलर सेल्स को जो फीमेल में या मेल में जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो स्पर्म या आपके ओवरी में के अंदर में एग का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, मेल में फॉलिकुलर सेल्स को कमांड करते हैं कि मेल की बॉडी में यानी टेस्टीज में जाकर के आप स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट करिए, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और फीमेल की बॉडी में जाकर के आप फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि आप जाकर के वहाँ पे आप एग का फॉर्मेशन स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि आप अपना सीक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, द नेक्स्ट इज
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिफ्थ क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेल्स में स्टिमुलेट करता है मेल हार्मोन को, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये क्या करता है? मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रीशन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मेल बॉडी के अंदर में मेल के कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपीयर होने लगते हैं, जैसे मुस्टैच का आना, बियर्ड का आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज जो सिक्स्थ हार्मोन है उसे हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि फीमेल की बॉडी में क्या करते हैं? फीमेल की बॉडी में जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, उनको जाकर के स्टिमुलेट करता है कि आप मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो, जो मिल्क की प्रोडक्शन की फंक्शनिंग है उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इन्हांस करते हैं, ग्रोथ करते हैं मैमरी ग्लैंड्स में इन हॉर्मोन्स को, क्या कि अपना मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो दीज वेर द हॉर्मोन्स विच फ्रॉम एंटीरियर लोब। द नेक्स्ट इज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से क्या होता है? हमने दूसरा पढ़ा कि पोस्टीरियर लोब जो होता है, पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है? तो पहला हार्मोन पोस्टीरियर लोब से होता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जैसे ही ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी यूट्रस आपका क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। कब कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब चाइल्ड बर्थ लेने बात होता है तो वो क्या करता है? बेबी के बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स के कारण ही फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सप्लोजन ऑफ मिल्क। ब्रेस्ट में मिल्क के फॉर्मेशन के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी लोब इज वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, या एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्या कहते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिनरी फिल्टर, ठीक है ना। क्या करता है? किडनी में जो भी आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है यूरिनरी फिल्ट्रेट के थ्रू, उसको क्या करता है? वो रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका वैसोप्रेसिन क्या है? किडनी में वर्क करता है, ठीक है। सो दिस वेयर द सम हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है? ह्यूमन बींग्स कंटेन 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जो पोस्टीरियर साइड यानी पीछे की तरफ में एक सरफेस में, पीछे की तरफ में सरफेस में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 4 ग्लैंड्स होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, दैट इज कॉल्ड एज पैराथायराइड ग्लैंड। क्या होता है? ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? द हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, उसे हम कहते हैं पैरा हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं? पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या वर्क करता है? ये आपका जो इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। क्या करता है? आपके बॉडी में कैल्शियम के को बनाने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, कैल्शियम के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैरा हार्मोन का अगर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कैल्शियम लेवल का क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत कम होने लगता है, ठीक है ना। और अगर बहुत ज़्यादा सीक्रीशन इसका स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो हमें डिजीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन में क्या होता है? बोन्स जो हो जाते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। सम ऑफ द बोन्स में क्या होता है? सब्सटेंसेज जो होती हैं वो रिप्लेस्ड होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, यानी बोन्स के जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज उसे रिप्लेस करके बॉडी से बाहर निकालने लगती हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर कम सीक्रीशन होता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, और अगर ज़्यादा सीक्रीशन होता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल का, जो कैल्शियम का लेवल होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कारण में हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ जो होती है वो हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड। द नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है, इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड इन अ ब्रेन। ब्रेन में हमारे बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है विच इज सिचुएटेड
ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू रेटिना विद द हेल्प ऑफ अ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के थ्रू ये आपके आँख, रेटिना क्या होता है, आंखों का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक नर्व फाइबर के थ्रू ये रेटिना से कनेक्टेड होता है। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये मेलाटोनिन करता है। मेलाटोनिन लाइटन्स स्किन कलर इन सर्टेन एनिमल्स एंड रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ गोनाड्स। दो तरीके से वर्क करता है ये। मेलाटोनिन क्या करता है, स्किन के कलर को लाइटन्स यानी कम करता है, और कुछ एनिमल्स में ये क्या करता है, उनके गोनाड्स, उनके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, द नेक्स्ट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो मेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, और ओवरीज जो होती है वो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो टेस्टिस जो होते हैं वो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि टेस्टिस से हार्मोन का सीक्रेशन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जो कि मेल के कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मुस्टैच का आना, बियर्ड का आना, ठीक है ना। फिर इसकी हेल्प से हमें स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस में जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एक तो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है आपका FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ओवरीज। ओवरीज जो होता है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये दो तरीके के हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, एक तो आपका ईस्ट्रोजन होता है, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के जो काम होते हैं वो क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन जो होता है वो आपका मतलब जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में आपके फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल की सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, फीमेल एक्टिविटीज़ लेकर आते हैं। जैसे वॉइस बहुत स्वीट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, तो ईस्ट्रोजन इन सब में हेल्प करता है। जैसे कि मेल की बॉडी में आपके एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में आपके जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तो पहला होता है आपका एंड्रोजेंस सीक्रेट होता है, दूसरा होता है आपका टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, थर्ड होता है आपका FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और फोर्थ होता है आपका ICSH, इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। एंड्रोजेंस हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये हमारे मेल की बॉडी में मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी में आपके जो भी स्पर्म्स के फॉर्मेशन में या फिर जो भी मेल कैरेक्टर्स है उनके फॉर्मेशन में आपके हेल्प करते हैं, ठीक है ना। FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो काम क्या करता है कि आपका जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको क्या कहता है, उनको स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन के लिए भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ICSH क्या करता है, आपके लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि आप स्पर्म्स जो बन रहे हैं उनके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करिए, ओके। ओवरीज में क्या होता है, आपके ओवरीज में आपके पहला हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हेल्प करता है एग के फॉर्मेशन में। सेकंड है आपका ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेलिक कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, ठीक है। थर्ड होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो पूरे 9 मंथ्स जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो आपका एम्ब्रॉयो होता है उसको एक मदरहुड प्रोवाइड करता है और पूरे 9 मंथ्स उसकी केयर करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। द फोर्थ वन इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ये क्या करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो फीमेल का एक पार्ट होता है, उससे एग को बाहर निकालने में LH हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल से एग को बाहर निकालने में क्या करता है, LH हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है, ओके। I hope this is all clear to you. So this was the last slide. Here the chapter ends. Soon we'll come with the new chapter. Okay. Thank you.